हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी जो चल रहा है हम लोग का भक्ति काल चल रहा है। तो भक्ति काल में हम लोग भक्ति काल का परिचय कर चुके हैं, भक्ति काल के विकास के आंदोलन को भी देख चुके हैं और भक्ति काल का काल विभाजन भी हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से उसका काल विभाजन हुआ है। तो उसी के उस पार्ट को, यानी भक्ति काल के जो पाठ हैं निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, तो आज हम लोग जो है निर्गुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिससे कि आप सभी परिचित हैं। कौन कौन से? ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानेश्वरी शाखा के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, पहला तथ्य शुरू हो जाता है कि हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति जो है सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की अभिव्यक्ति जो हमें मिलती है तो सबसे पहले कहाँ मिलती है? तो महाराष्ट्र के संत हैं नामदेव, उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग की ओर संकेत किया था जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए गाये हो। और उन्होंने नामदेव की ने जो भक्ति मार्ग का जो भक्ति मार्ग जो दिखाया था, भक्ति मार्ग की ओर जो उन्होंने संकेत किया था, ऐसे भक्ति मार्ग उन्होंने संकेत किया था जो कि हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान हो, दोनों के लिए गाये हो। ठीक है, अब आती है बात कि गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव के कितने पद संग्रहित हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में नामदेव की जो पद संग्रहित हैं कितने हैं? तो 60 से अधिक पद संग्रहित हैं। देखिए, यहाँ से दो बातें निकल के आती। एक तो ये कि नामदेव के जो पद हैं किस में संग्रहित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में। और गुरु ग्रंथ साहब में जो नामदेव के पद संग्रहित हैं तो कितने हैं? तो 60 से अधिक पद संग्रहित हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही थी सब मैंने वो नोट किया है, फालतू का इसमें कुछ भी नहीं है। और आप सभी जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी नोट करते जाएं। फिर है कि नामदेव ने निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन करने के साथ साथ विभिन्न कर्मकांडों एवं ब्रह्मचारों का भी खंडन किया। उन्होंने प्रभु नाम स्मरण को अधिक महत्व दिया, जिसका प्रभाव कबीर एवं अन्य संतों पर भी देखा जा सकता है। ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि नामदेव के निर्गुण का जो यानी निर्गुण वाद था उसका प्रभाव किस कवि पे देखने को मिलता है? तो जितने भी संत कवि थे उस पर भी देखने को मिलता है और ख़ास करके कबीर पे भी देखने को मिलता है। फिर आती है बात कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? वैसे भक्ति का भी सर्वप्रथम उल्लेख हमें इसी उपनिषद में मिलता है, तो निर्गुण भक्ति का तो मिलेगा ही। तो निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें देखने को मिलता है तो श्वेता उपनिषद में देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें इसे। अब आती है बात कि निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो दो भागों में विभाजित तो किया गया है, तो इसे करने वाले विद्वान कौन है? तो इसे करने वाले जो विद्वान हैं वह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है कि निर्गुण काव्य धारा के बारे में तो आप जानते हैं कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी? ज्ञानेश्वरी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो प्रेमाश्रयी शाखा ज्ञानेश्वरी शाखा में दो भागों में विभाजित जो जिन्होंने किया था तो वो विद्वान कौन थे? तो विद्वान थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आती है बात कि रामानुजाचार्य थे, यानी रामानुज का जो ब्रह्म विशेषण से युक्त उनका विशिष्ट है, यानी कि ब्रह्म से युक्त है उनका वाद, यानी उनका विशिष्ट। तो इसलिए उनका दर्शन जो है क्या है? विशिष्टाद्वैत है। तो अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि किसका दर्शन जो है विशिष्टाद्वैत है? तो किसका दर्शन विशिष्टाद्वैत है? तो रामानुज का है। किसका है? रामानुज का, या रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का भी परिवर्तन किया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि श्री संप्रदाय का परिवर्तन किसने किया? तो रामानुजाचार्य ने किया। और यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली बात है कि इन्होंने हिंदी को प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया था। इन्होंने जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम बनाया था भक्ति का, तो किसका बनाया था? तो हिंदी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था और हिंदी भाषा को ही माध्यम बनाया था। अब है कि आचार्य शंकर ने किसका परिवर्तन किया? तो अद्वैतवाद का परिवर्तन किया। ठीक है, आचार्य शंकर का जो दर्शन है वह क्या है? अद्वैतवाद दर्शन है और इसी का उन्होंने परिवर्तन भी किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है और ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। क्या है? ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है ये दुनिया जो है क्या है? मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है झूठा। ठीक है, तो ये मिथ्या है, झूठा है। ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। और ब्रह्म और जगत में फिर माना इन्होंने कि कोई भेद नहीं है, ब्रह्म को ही इन्होंने सत्य माना। आचार्य शंकर का जो क्या है दर्शन, तो उन्होंने किसका परिवर्तन किया? तो अद्वैतवाद का उन्होंने परिवर्तन किया।
अब आती है बात कि वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले कितने आचार्य हुए। तो वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले जो आचार्य हुए, कितने आचार्य हुए, तो वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले 4 आचार्य हुए। कौन कौन से? रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निकम्बाचार्य। ये 4 महान आचार्य हुए थे, महान संत हुए थे, जिन्होंने किसका प्रवर्तन किया, किसकी स्थापना की इन्होंने, तो वैष्णव धर्म की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले, जैसे कि ऑप्शन आजकल क्वेश्चन पूछने का जो अभी चला है, यानी नेट वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा अलग पूछा जाता है, अलग टाइप का पूछा जाता है कि जैसे कि आपको चारों नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निकम्बा। और क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, सही सही नाम, और उसमें से एक नाम गलत दे दिया जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इनमें से कौन ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वैष्णव धर्म को स्थापना में शामिल, जिन्होंने जो कि वैष्णव धर्म की स्थापना में शामिल नहीं है। तो आपको चारों नाम याद रहेंगे तभी तो आप लगा पाएंगे सही सही। ठीक, तो चारों नाम आपको ध्यान में रखना है कि वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले कौन हैं। तो रामानुज है, माधवाचार्य हैं, विष्णु स्वामी और निकम्बा हैं। तो ये 4 महान आचार्य हुए थे जिन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना की। इनके अलावा इन आचार्यों के उपरांत जो है, यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली बात है कि इन आचार्यों के बाद जो है, जो 4 आचार्य थे, रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निकम्ब, इनके उपरांत जो है रामानंद, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसे अत्यधिक व्यापक बनाते हुए सुदृढ़ आदान प्रदान किया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। अब आती है बात कि आचार्य माधवाचार्य ने द्वैतावाद यानी कि जिसे कि ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, तो इसका उन्होंने प्रवर्तन किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द्वैतावाद का प्रवर्तन किसने किया, तो आचार्य माधवाचार्य ने प्रवर्तन किया। किसने किया? आचार्य माधवाचार्य ने प्रवर्तन किया। ठीक है, इनके अनुसार जीव जो है ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म जो है स्वतंत्र और जीव परतंत्र है। इन्होंने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इन्होंने कहा जो सिद्धांत था, यानी माधवाचार्य का जो द्वैतवाद का जो सिद्धांत था, ब्रह्म संप्रदाय का जो सिद्धांत था, उसका सिद्धांत क्या था कि जीव ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। वैसे इम्पोर्टेंट जो है, बस यही इम्पोर्टेंट है कि द्वैतावाद का प्रवर्तन किसने किया, तो माधवाचार्य ने प्रवर्तन किया। तो वैसे इस बात को भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी हानिकारक हो जाती है, तो पूरी जानकारी हम लोगों को रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए, फिर है आचार्य निकम्ब ने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया। देखिए, एक तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा द्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद पढ़ा था, और अभी जो है द्वैतवाद है, जिसे कि हंस या सनकादि संप्रदाय भी कहा जाता है। तो इसका प्रवर्तन किसने किया? तो इसका प्रवर्तन जो किया गया वो आचार्य निकम्ब के द्वारा किया गया है। इनका सिद्धांत क्या था? तो इस प्रवर्तन यानी कि द्वैतवाद का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या था कि यह सिद्धांत था कि ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। क्या है? ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि यह सिद्धांत किसका है कि ब्रह्म जीव से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो किसका है? तो द्वैतवाद का है, जिसे कि हंस या सनकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। देखिए, कोई क्वेश्चन जो है घुमा कर पूछना होता है तो वो पूछते हैं इस प्रकार से कि द्वैतवाद, ऐसा नहीं पूछेंगे क्योंकि इसके बारे में तो सबको मालूम रहता है। हंस या सनकादि संप्रदाय, इसके बारे में थोड़े कम लोगों को पता होता है। तो हर जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया, तो आचार्य निकम्ब ने किया। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे नोट करने वाली बात है थोड़ी सी कि द्वैतवाद को भेदभाव भी कहा जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भेदभाव के नाम से कौन सा वाद जाना जाता है, तो द्वैतवाद जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, भेदभाव। निकम्बाचार्य ने कृष्ण और विष्णु का, यानी कृष्ण को विष्णु का अवतार माना। इन्होंने कृष्ण को विष्णु का अवतार माना है निकम्बाचार्य ने। ठीक है, और उसी की उपासना भी की है इन्होंने। अब आती है बात कि शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया। थोड़ा सा आप सभी भी अभी पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद, फिर शुद्ध द्वैतवाद, मतलब सारे वाद में ऐसे ही आ रहा है। तो वल्लभाचार्य ने किसका प्रवर्तन किया? तो शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन इन्होंने किया। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार है कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, माया ईश्वर के अधीन है। क्या है? ब्रह्म जो है क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है और माया जो है ईश्वर के अधीन है। तो शुद्ध द्वैतवाद का प्रवर्तन किसने किया? तो वल्लभाचार्य ने किया। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और विष्णु स्वामी ने किसका प्रवर्तन किया? तो रुद्र संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया। ठीक है, और इनके अनुसार क्या है? तो इन्होंने जो है
इनके अनुसार क्या है, तो वैसे ही रुद्र संप्रदाय में विष्णु की उपासना के बारे में बताई गया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली बात है कि इन्होंने अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्मा का प्रतिपादन किया। रुद्र संप्रदाय को यानी कि विष्णु स्वामी जो है, रुद्र संप्रदाय की प्रवर्तन करने वाले विष्णु स्वामी जी, इन्होंने क्या माना कि अद्वैतवाद को माया से रहित मानकर शुद्ध ब्रह्मा का इन्होंने प्रतिपादन किया। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो है कहाँ मिलता है हमें, तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें मिलता है ऋग्वेद में मिलता है। इनकी जहाँ पे यानी कि कल्पना जो की गई है विष्णु की, किसकी कल्पना, तो सूर्य के रूप में की गई है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें ऋग्वेद में मिलता है जहाँ इनकी कल्पना सूर्य के रूप में की गई है। फिर आती है बात कि अलवार भक्तों द्वारा रचित 4000 पदों का संकलन किसके नाम से किया गया है, तो दिव्य प्रबंधन नाम से किया गया है। कल भी ये बताया गया था कि अलवार भक्तों द्वारा रचित जो है यानी कि पद, महत्वपूर्ण पद जो है उनके 4000 पद, तो किस में संकलन किया गया है उसका, तो दिव्य प्रबंधन में संकलित किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। फिर है कि रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु या नारायण की भक्ति की और ज्ञान की ओर जोर दिया था, जबकि रामानंद ने राम की भक्ति का प्रचार किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बात कि रामानुजा जो है वो अलग है और रामानंद जो है वह अलग है। तो रामानुजाचार्य ने केवल विष्णु या नारायण की भक्ति की ज्ञान की ओर जोर दिया था, जबकि रामानंद ने राम की भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देख लेते हैं कि रामानंद के शिष्य, तो रामानंद के शिष्य कितने हुए देख लेते हैं। अनंतादास हैं, कबीर हैं, सुखानंद है, सूरसरानंद है, पद्मावती हैं, पीपा है, भावानंद है, रिदास है, घना है, सेन है, नरेंद्रानंद है और योगानंद है। ये सभी क्या है, रामानंद के शिष्य हैं। और इन सभी यानी कि जितने भी हैं ये कबीरदास, अनंतादास, सुखानंद दास, सूरसरानंद, पद्मावती, पीपा, भावानंद दास, रिदास, घना, सेन, हरियानंद, योगानंद, इन सब के गुरु कौन हुए, तो रामानंद हुए। ठीक है, या कहें कि रामानंद के ये सभी शिष्य हुए। अब थोड़ी सी यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि इसका उल्लेख जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन सभी भक्तों के और यानी इन सभी शिष्य के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है कि रामानंद के ये सभी शिष्य थे, तो कहाँ हमें ये देखने को मिलता है, तो नाभादस की जो रचना है भक्तमाल, उसमें हमें देखने को ये मिलता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण कुछ ज्ञानेश्वरी शाखा के महत्वपूर्ण तथ्य। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग करेंगे संत काव्य के, यानी संत काव्य में जितने भी महत्वपूर्ण कवि आएंगे उन सभी को हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।